अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज है, पूरी सुनना जरूर और अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना, क्योंकि इस कहानी से एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला है। तो कहानी है कि एक शख्स जंगल से गुजर रहा था। उसने देखा कि खारदार झाड़ियों में यानी कांटेदार झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ है और वो सांप जख्मों से बिल्कुल चूर है और तड़प रहा है। उस सांप ने बड़ी रहम की नजरों से और मिस्कीन नजरों से उस आदमी की तरफ देखा, जैसे वो उससे मदद मांग रहा हो। उस आदमी ने जब उस सांप को देखा तो उसको सांप पर तरस आ गया। उसने एक जैतून की टहनी शाख लेकर उस जख्मी सांप को खारदार झाड़ियों से और कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला और बाहर निकलकर छोड़ दिया। बाहर निकलने के बाद सांप ने बजाय उस आदमी का वो शुक्रिया अदा करता, सांप ने फुंकारना शुरू कर दिया, अपनी औकात पर आ गया और कहने लगा कि मैं तुमको डसूंगा, मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी तो बड़ा मुश्किल में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया और ये सांप ऐसा क्यों कर रहा है। वो डर गया, उसने भागने की कोशिश की, मगर सांप के जहर से वो भाग भी न सका। उस आदमी की हालत तो ऐसी हो गई कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन, यानी नेकी गले पड़ गई। उस आदमी ने सांप से कहा कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, मगर तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, मशकूर व ममनून होने के, उल्टा मुझे ही डसने पर आमादा हो गए। तो सांप ने कहा, भाई साहब ये नया जमाना है, यहां पर नेकी का बदला बुराई से दिया जाता है। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये गलत बात है। जमाना इतना भी खराब, इतना भी बेकार नहीं हो गया है कि अभी भी यहां पर नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। तुम अगर चाहो तो हम किसी इंसाफ करने वाले के पास चलते हैं, किसी को सालिस बना लेते हैं, वो फैसला करेगा। मैंने नेकी की है, इसलिए मेरे ख्याल में नेकी का बदला नेकी है और फैसला मेरे ही हक में होगा। सांप ने कहा, क्योंकि वो नए जमाने को जानता था, उसने कहा कोई बात नहीं, ये रहा घोड़ा, ये रहा मैदान, चलो फैसला करवा लेते हैं, है ना, मुकदमा कर देते हैं, ये कौन सा मुश्किल काम है, चलो चलते हैं। लेकिन सांप ने जाते जाते कहा कि याद रखना, आज का जमाना नेकी का बदला बुराई से देने का है, इसलिए फैसला मेरे हक में होगा। कहा कि चलो देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों यानी आदमी और सांप एक गाय के पास गए और अपना मुकदमा बयान किया, अपना मुद्दा बयान किया और साथ में ये भी कहा कि देखो ये सांप ये कह रहा है कि आज के जमाने में नेकी का बदला बुराई है। गाय ने सारी कहानी सुनी और ठंडी आह भरकर बोली कि ऐ शख्स, शायद तुम्हें यह कबूल ना हो और तुम इस बात को मानने को तैयार ना हो, लेकिन आज के जमाने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। मुझे देखो, मैं जवान थी, मालिक को दूध देती थी, मालिक का बोझ उठाती थी, उसके बच्चे मेरा दूध पीकर जवान हुए, मालिक मेरा ख्याल रखता था, मुझे चारा और पानी देता था, लेकिन अब मैं बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, अब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही, उसका बोझ उठाने के काबिल नहीं रही, तो मालिक ने मेरा ख्याल रखना छोड़ दिया और मुझे दरिंदों के हवाले कर दिया। अब मैं भूखी मरूं या प्यासी मरूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं भी इस बात को मानती हूं कि नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है, जो मेरे साथ हुआ। यह सुनकर तो सांप और खुश हो गया और फुंकारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा, अब तो मैं तुमको डसूंगा। वो आदमी और परेशान हुआ। उसने सोचा कि ये गाय भी एक बीमार जहन की मालिक है और अरबी में कहावत है कि बीमार की राय भी बीमार ही होती है, चलो किसी और से पूछते हैं। सांप भी मान गया। आगे उनको एक गधा मिला, गधे को इन्होंने पूरी बात सुनाई। गधे ने बड़ी इत्मीनान से पूरी बात सुनी और सुनने के बाद कहने लगा कि ऐ शख्स, मेरे ख्याल में आज के जमाने में नेकी का बदला बदी ही है, यानी नेकी का बदला बुराई ही है। मेरे साथ देखो ना क्या हुआ। जब मेरे अंदर दमखम था, मेरा मालिक दिन रात मुझ पर सवार रहता था। मेरे मालिक ने मुझ पर सवारी करके मुझे देहात देहात, शहर शहर घुमाया और मुझ पर
मेरी ताकत से ज्यादा 2 गुना बोझ वो मुझ पर लादता था। मैंने उसके सारे जिंदगी भर उसके काम किए। जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे मालिक ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जंगल में दरिंदों से बचता फिरता हूं। मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मेरी जिंदगी का तजुर्बा मुझे यह बताता है कि आज के जमाने में नेकी का बदला बुराई से ही दिया जाता है। सांप गधे की ये बात सुनकर और खुश हो गया और फुनकारने लगा, कहने लगा अब तो मैं डसूंगा, अब तो मैं डसूंगा। वो आदमी मिन्नत समाजत करने लगा और सांप से कहने लगा कि मियां साहब एक मौका और मुझे दे दो, एक मौका। ये गधे में कहां अकल है? ये गधा बेवकूफ जानवर होता है, बेअकल जानवर होता है। हम कहां इसके पास फैसला करने आ गए। एक काम करते हैं, किसी अक्लमंद के पास चलते हैं, किसी दाना के पास चलते हैं। जब बहुत मिन्नत समाजत की तो सांप तौअन व करहन मान गया, यानी उसका दिल नहीं चाह रहा था मानने को, लेकिन वो मान गया क्योंकि 2 फैसले सांप के हक में हो चुके थे। इसलिए सांप को उम्मीद थी कि तीसरा फैसला भी उसके हक में होगा। इस बार वो दोनों भी, यानी वो आदमी और सांप एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, एक दाना, एक अक्लमंद के पास पहुंचे और सारा वाकया सुना दिया और साथ में यह भी सुना दिया कि गाय ने और गधे ने क्या फैसला दिया था। बुजुर्ग जरा होशियार इंसान थे, दाना और अक्लमंद इंसान थे। उसने पूरा किस्सा सुना, उन्होंने पूरा किस्सा सुना और उनसे कहा कि मुझे उन झाड़ियों के पास ले चलो जहां से तुमने सांप को निकाला था। पहले वो जो इंसिडेंट हुआ था उसको हम रिक्रिएट करेंगे, यानी पहले तुम सांप को झाड़ियों में फेंको और मेरे सामने निकालो, मैं देखूंगा तुमने कैसे निकाला था, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। बहरहाल ऐसा ही किया गया। तीनों झाड़ियों के पास गए और सांप को दोबारा उस खारदार और कांटेदार झाड़ियों में फेंक दिया गया। और जैसे ही वो आदमी सांप को दोबारा निकालने के लिए उस झाड़ियों में हाथ डालने लगा तो उस बुजुर्ग, उस अक्लमंद आदमी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसको मना कर दिया और कहा कि इस सांप की औकात नहीं है कि उसके साथ भलाई की जाए, उसके साथ रहम का मामला किया जाए। इसकी जगह ये खारदार झाड़ियां और ये कांटेदार झाड़ियां ही है। इसलिए बेहतर यही है कि इस सांप को, इस जहरीले सांप को यही पड़ा रहने दो, क्योंकि इसे जो भी निकालेगा वो नुकसान उठाएगा। कहानी खत्म हुई, लेकिन मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि हमारी जिंदगी में भी हमारा वास्ता, हमारा पाला कई तरह के सांपों से पड़ता है। कुछ आस्तीन के सांप, कई मजहब के नाम पर लूट मार करने वाले सांप, कुछ खून चूसने वाले सांप, कुछ रंग बदलने वाले सांप और कुछ खानदानी सांप जो नस्ल दर नस्ल जहर फूंक रहे हैं, हमें डस रहे हैं। जिन सांपों को खारदार झाड़ियों में और जिन सांपों की जगह कांटेदार झाड़ियां थी, हमने वहां रहने देने के बजाय उन्हें वहां से निकालकर ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया, उन्हें कुर्सियां दे दी, उन्हें अच्छी अच्छी मसनदें दे दी। अब वो सांप अपनी फितरत पर आ गए हैं, क्योंकि सांप और बिच्छू अपनी फितरत को नहीं बदलते। उनका काम ही डसना है, उनका काम ही डंक मारना है। इसलिए जो सांप ऊंचे मकाम पर पहुंच गए हैं, कुर्सियों पर पहुंच गए हैं, ये अपने मोहसिनों के साथ, जिन्होंने उनके साथ एहसान का मामला किया, उन्हें उस मकाम पर पहुंचाया, उस कुर्सी पर पहुंचाया, ये उन्हीं के साथ और उन्हीं को डसने का काम कर रहे हैं और खुद महल पर महल तामीर किए जा रहे हैं। एक बात याद रखें, ये सांप कई तरीकों से हमें डसते हैं। कभी लीडरी के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी रहबरी के नाम पर। इन सांपों का असल मकाम और असल जगह वो खारदार झाड़ियां, वो कांटेदार झाड़ियां और वो अंधेरे बिल ही थे, लेकिन हमने गलती की कि उन्हें ऊंचे मकाम पर पहुंचा दिया। और जिंदगी में एक बात याद रखें, कभी गाय और गधे जैसी सोच रखने वाले लोगों को इंसाफ की कुर्सियों पर मत बिठाओ। वो हमेशा गलत ही फैसले देंगे, बीमार ही फैसले देंगे। अपने फैसलों को नेक लोगों के हाथों में सौंपो, दीनदार लोगों के हाथों में सोचो, क्योंकि उनके पास इल्म होता है, इंसाफ होता है और फैसला करने की सलाहियत होती है।
मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आखिर में एक बात सुन लीजिए, एक बेहतरीन चैनल है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, उस चैनल को विजिट कीजिए, आपको बड़े बड़े उलमा इकराम के बेहतरीन बयानात सुनने को मिल जाएंगे। और अभी 20 दिन एक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मिशन उन्होंने चलाया हुआ है। बड़े बड़े उलमा के ताज़ा बयानात ख़त्म नबूवत के उन्वान पर आपको सुनने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।